एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वेयर हाउस। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए क्लास 12th केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है क्योंकि यहाँ पर से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर कुछ नहीं भी पढ़ा है ना तो एटलीस्ट ये सारे टॉपिक्स आप लोग कर लेना और आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो सबसे पहले है हमारा चैप्टर सोल्यूशंस। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हेनरीज लॉ। एक ही सिंपल सी स्टेटमेंट है, ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको वो पता होना चाहिए। अगर वो पता है तो जो इसकी एप्लीकेशंस हैं वो भी आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे बेंड्स क्यों अकर करते हैं, एनॉक्सिया जो कंडीशन है वो क्या होती है, ये आप लोग देख लेना। देन इसकी ना कुछ लिमिटेशंस भी होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट कई बार पूछ लिया जाता है, सो देख लेना। ठीक है, देन है रॉल्स लॉ। अब इन दोनों में ना बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है रॉल्स लॉ और हेनरीज लॉ में, बट डिफरेंस भी होता है। तो आखिरकार ये डिफरेंस क्या है आपको पता होना चाहिए। देन है कॉन्सेंट्रेशन रिलेटेड टर्म्स। अब देखो, आप लोगों को पता है कि हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक है और इनऑर्गेनिक है ना। तो ऑर्गेनिक का मान लो एक ही चैप्टर आ रहा है, ज्यादा तो आएंगे नहीं क्योंकि वो सेकंड पार्ट में है, तो हम यहाँ पे मेनली फर्स्ट पार्ट ही डिस्कस कर रहे हैं, बट स्टिल मैं आपको ये जो पहला चैप्टर है इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी है फिजिकल केमिस्ट्री जिसके 3 चैप्टर्स हैं, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। ये जो फिजिकल केमिस्ट्री है यहाँ पर से न्यूमेरिकल्स मैक्सिमम आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स पे आप लोगों को सबसे ज्यादा फोकस करना है और कंसंट्रेशन रिलेटेड जो टर्म्स हैं इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आते ही आते हैं, जैसे कि मोलैरिटी से, मोलालिटी से एंड मोल फ्रैक्शन से। प्लस यहाँ पे इनकी यूनिट्स क्या होती है, जैसे मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट ही नहीं होती है ना। मोलालिटी की क्या होती है, मोलारिटी की क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है हमारा आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन। आखिरकार ये दोनों में डिफरेंस क्या है। जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है उसमें भी कुछ ऐसे सोल्यूशन हैं जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम द रॉल्स लॉ, कुछ नेगेटिव डेविएशन को शो करते हैं, तो कुछ एग्जांपल्स आपको याद करने हैं। उसके बाद है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसमें 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए उसके बाद है हमारा वॉन्ट ऑफ फैक्टर। यहां पर से 1 नंबर का सवाल हर बार देखने को जनरली मिला ही है। तो क्या होता है ये वॉन्ट ऑफ फैक्टर, कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, बस वो दिमाग में रखना है, इजीली इसको आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप लोगों को नोट्स की पीडीएफ चाहिए है तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक में डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट्स में पिन कर दूंगी। स्टडी वेयर हाउस 2.0 करके हमारा नया टेलीग्राम ग्रुप बन रखा है फॉर क्लास 12th। ठीक है, 10th का भी बना है बट आप लोग 12th वाला ज्वाइन करना। ठीक है जी, चलिए सेकेंड चैप्टर पे आ जाते हैं जो कि है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पर से आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, लॉग और एंटी लॉग को आपको सॉल्व करना आना चाहिए। फिर है कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, आखिरकार क्या होती है, कैसे ये बढ़ती है, कैसे ये डिक्रीज करती है, ये आपको देख लेना है। फिर है हमारा कोलरॉश लॉ। ये हमारा अगेन 1 या 2 मार्क का आ जाता है, तो देख लेना आप लोग। ठीक है, इसके एप्लीकेशंस भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। फिर हमारे पास जो बैटरीज वाला टॉपिक है, इसमें जो हमारी सेकेंडरी बैटरी है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी जो रिएक्शंस हैं वो आप लोग देख लेना, लर्न कर लेना अच्छे तरीके से। फिर है फ्यूल सेल, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट यहाँ पे से एमसीक्यू आ सकता है। देन है हमारे पास कोरोजन। अब कोरोजन हमने जो क्लास 10th में पढ़ा था वो अलग था, बट यहाँ पे हम लोग कुछ अलग तरीके से इसको पढ़ते हैं। हम देखते हैं कैसे ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, तो इसीलिए इसको देख लेना आप लोग। ठीक है, वो मत लिख के आना जो क्लास 10th में पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद है केमिकल काइनेटिक्स, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया और मेरा तो फेवरेट चैप्टर था, वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर। तो इसमें ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस जनरली आ जाता है, तो आप लोग देख लेना, बहुत ही सिंपल डिफरेंस है। अगर डेफिनेशन समझ में आ जाएगी ना तो ये डिफरेंस भी इजीली आप लोग मेंशन कर सकते हो। उसके बाद जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है हमारे पास, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत और भी फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं, बट जो रेट लॉ है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमें बताता है कि कॉन्सेंट्रेशन का किस तरीके से इफेक्ट होता है ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, फिर जो हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है एंड हाफ लाइफ है, यहाँ पे से न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। ठीक है, स्टेट बोर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो वहां पे इसका डेरिवेशन भी आ जाता है। सीबीएसई में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप लोगों को देखना तो है ही, न्यूमेरिकल आप लोगों को ज्यादा यहाँ से प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है,
उसके बाद सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। एक तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सूडो का मतलब क्या होता है, सूडोपोडिया हमने पढ़ा था ना अमीबा में, जो उसके फॉल्स फुट्स होते हैं, है ना, फॉल्स फुट होते हैं सॉरी। तो यहाँ पे भी इसका मतलब फॉल्स ही है, यानी कि ऐसी रिएक्शन जो एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर की है नहीं, बट फर्स्ट ऑर्डर की प्रतीत हो रही है, दिख रही है, ठीक है। देन है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लेना, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब अगर आप लोग सोच रहे हो कि कहाँ से पढ़ें, तो अभी तो मैं सारे लेक्चर्स अपलोड नहीं कर सकती हूँ, तो मैंने जो पहले लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं आप लोग उनको देख लो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर लूंगी। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं सारे ही चैप्टर्स के, तो आप लोग उनको भी चेकआउट कर सकते हो। न्यू लेक्चर्स जल्द ही आने वाले हैं, और नोट्स से आप लोग पढ़ लो। नोट्स कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम पे मिलेंगे, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसके यहाँ पे 2 ही चैप्टर्स हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सबसे पहले डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है देख लो। जितनी भी जनरल प्रॉपर्टीज हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, ये आपको देखनी है। ट्रांजिशन एलिमेंट हम हर किसी को नहीं कहते हैं, किसको नहीं कहते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड जितनी जनरल प्रॉपर्टीज है, चाहे ये कलर्ड कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को क्यों एग्जिबिट करते हैं, ये सब आपको देखना है, ठीक है। देन लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स एंड इनमें डिफरेंस क्या है वो भी देख लेना, ठीक है। देन पहले ये डिलीट हो गया था, वापस आ चुका है। KMNO4 और K2Cr2O7 इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या प्रिपरेशन मेथड है, यहाँ पे बहुत सारी ना रिएक्शंस हैं, तो ये रिएक्शंस आप लोगों को अच्छे तरीके से देखनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। यहाँ पे नोमेनक्लेचर आपका 1 नंबर का आ सकता है, देख लेना, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। कुछ आपको पता होने चाहिए रूल्स, एंड आप इजिली नोमेनक्लेचर कर लोगे, ठीक है। फिर है हमारी VBT एंड CFT, सिंपल है, बस आपको 1-2 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है और आपको समझ में आ जाएगा कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो मुझे कैसे कैसे स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। देन इज आइसोमेरिस, तो पहले ये डिलीट हो गया था, वापस आ गया है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे से भी अगेन ज्यादा लेंदी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, 1-2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब चलो सेकंड बुक के भी मैं जो पहला चैप्टर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ। पहला चैप्टर है हमारी सेकंड बुक का हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। तो नोमेनक्लेचर तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो आप देखोगे वो नोमेनक्लेचर ही होना चाहिए। जितनी बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, जितने बेसिक्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो देख लो, नोमेनक्लेचर को अच्छे से देख लो, तभी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझ में आएगी, ठीक है। उसके बाद जितनी भी नेम रिएक्शन है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हर एक नेम रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी ना तो 3 नंबर के तो जनरली नेम रिएक्शन ही आ जाते हैं, तो ये तो फ्री के मार्क्स होंगे, सिर्फ एक रिएक्शन को लर्न करना है, 1 नंबर आपको मिल गया। उसके बाद है मार्कोवनिकॉफ रूल, ग्रूव्स प्रोसेस जिसको हम ल्यूकास टेस्ट भी कहते हैं, ये भी आ सकता है, ठीक है। जो CX बॉन्ड है इसका नेचर आखिरकार क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं, 1-1 नंबर के MCQ आएगा या तो कोई शॉर्ट सा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म आखिरकार हमारा क्या होता है, सिंपल है, ये सब बहुत डिफिकल्ट नहीं है, एक बार बस आपको पढ़ने की देर है और आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। देन है जो हैलो एरीन्स होते हैं ना, उनकी जो रिएक्टिविटी है वो आखिरकार कम क्यों होती है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, देख लेना। सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर हम हैलो एरीन में कोई भी सब्स्टिट्यूएंट को ऐड कर देंगे तो रिएक्टिविटी कब इंक्रीज करेगी और कब डिक्रीज करेगी, ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये बहुत ही सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, 11th में भी आप लोगों ने देख रखी है। फिर हमारे पास जो पॉली हैलोजन कंपाउंड्स है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट DDT है, क्या फुल फॉर्म है इसकी, क्या स्ट्रक्चर है आपको पता होना चाहिए। BHC है, फ्रियॉन्स है, एंड CHCl3 विच इज क्लोरोफॉर्म, ठीक है। डार्क कलर्ड बॉटल्स में इसको क्यों स्टोर करके रखते हैं ये देख लेना। तो बस यहाँ पे आप लोगों को इस वाले चैप्टर से ये सब टॉपिक्स देखने हैं, ठीक है। और बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें से भी मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर PDF चाहिए है तो मुझे बता देना, मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी। टेलीग्राम को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं, PDFs होती हैं, मैं वहीं पर डालती हूँ, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यार इस वीडियो से आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी। अगर मिली है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।